मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। आज वाराणसी पहुंचेंगे पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम वाराणसी आएंगे। अयोध्या में भी इनके आने का कार्यक्रम है, दर्शन करेंगे। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर। भारत के 8 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस के पीएम आए हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर भले ही दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय न हो पाया हो, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में मौजूद सहयोगी दल ज्यादा सीटों को लेकर के प्रेशर बनाने में जुटे हैं, जिसे देखते हुए पशुपति पारस ने एनडीए के बिखर जाने की घोषणा कर दी है। देखिए, एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा। ये हैं पशुपति पारस। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के अध्यक्ष लोजपा पर चिराग पासवान को मालिकाना हक मिलने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाई और बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ हैं। कभी इनके बड़े भाई और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को राजनीति का भविष्यवक्ता माना जाता था। वो जिस गठबंधन का हिस्सा बनते, सरकार उसकी ही बनती। शायद पारस खुद को रामविलास का असली वारिस समझते हैं, तभी तो उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की हालत को लेकर भविष्यवाणी की है। चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। खुद महागठबंधन में अपनी स्थिति का उन्हें पता नहीं है, कितनी सीटें मिलेंगी ये तय नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों के जरिए चर्चा में बने रहने वाला हुनर जरूर विरासत में मिल गया है। और देश की राजधानी दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में कैब चालक की अभद्र हरकत युवती के सामने ड्राइवर ने ही अभद्र हरकत कर दी। ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी चालक को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कैब को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती के सामने कैब ड्राइवर ने अभद्र हरकतें की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ एक्शन लिया, उसकी कैब को जब्त किया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ हो रही है कि इस तरह की अभद्र हरकत उसने युवती के सामने क्यों की। काठमांडू में सेना ने कमान संभाली है। सड़कों पर अब सेना के ट्रक उतर चुके हैं। सेना ने लोगों से सहयोग की अपील की, प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की गई है। तो काठमांडू में सेना ने मोर्चा चूंकि संभाला हुआ है, सड़कों पर सेना के ट्रक्स जो हैं उनका डिप्लॉयमेंट देखा गया और यहाँ पर सेना रात 10 बजे से मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकल रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आपके सामने संसद भवन में किस तरीके से आगजनी होती है, धुआं चारों तरफ पसरा नजर आया। सचिवालय को भी इन प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। तो नेपाल में हुए बवाल की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद भवन धुआं होता हुआ, सचिवालय फूंक दिया गया और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपद्रवियों ने सचिवालय को फूंक दिया। सिंह दरबार को उपद्रवियों ने आग लगा दी। 1908 में बना था नेपाल का सिंह दरबार, आग के हवाले किया गया। भयंकर आगजनी की तस्वीरें सिंह दरबार से सामने आई और आप देख सकते हैं। इस बीच सिंह दरबार में मौजूद पीएम का ऑफिस है, कई बड़े मंत्रियों के ऑफिस सिंह दरबार में है। सचिवालय में कितनी भयंकर आगजनी हुई है उसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सचिवालय को फूंक दिया गया। 1908 में बना नेपाल का ये सिंह दरबार, जिसे नेपाल का सचिवालय भी कहा जाता है, अब खाक बन चुका है। राणा शासन से लेकर आज तक नेपाल की सत्ता का केंद्र रहा सचिवालय कुछ उपद्रवियों ने फूंक डाला। नेपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान सिंह दरबार धू कर जलता रहा और किसी ने इसे बुझाने की कोशिश भी नहीं की। 19वीं सदी में बनी ये इमारत काठमांडू के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और इसे नेपाल सरकार का मुख्यालय कहा जाता है। सिंह दरबार में ही प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही तमाम बड़े मंत्रियों के दफ्तर मौजूद हैं। लेकिन देश का ये सबसे बड़ा भवन अब आग के हवाले कर दिया गया। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में किस तरह प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्व बेखौफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारी मीडिया हाउस को टारगेट कर रहे प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के मेन स्ट्रीम मीडिया संस्थान कांतिपुर के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। लपटों से घिरी बहुमंजिला इमारत से निकलता धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। नजारा इतना खौफनाक है कि चंद मिनटों में दफ्तर की खिड़कियां टूटकर गिर गईं। ऊपरी मंजिलें पूरी तरह से आग की चपेट में है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि आग की ऊंची लपटें पूरी इमारत को निगल रही हैं। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी ये बिल्डिंग नेपाल के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में गिने जाने वाले कांतिपुर के ऑफिस की है, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन के दौरान इस बिल्डिंग को धुआं कर दिया। और बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया, एक बदमाश गिरफ्तार हुआ।
कई दिन से पुलिस को इसकी तलाश थी। बुलंदशहर में बदमाशों का एनकाउंटर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार पुलिस एक्शन कर रही है सूबे भर में। और ये खबर आपके सामने बदमाशों से एनकाउंटर की। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से एनकाउंटर में 3 बदमाश गिरफ्तार।